जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 43वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 337 पर। गुरुदेव कहते हैं, भीतर जाने पर गुरुदेव ने बताया, यह मेरे गुरुदेव की गुफा है। यहाँ पर उन्होंने ध्यान साधना की थी। उन्होंने उनके जीवन काल में मुझे गुरु दक्षिणा मांगी थी और कहा था, मैं जो अनुभूति का ज्ञान तुझे देकर जा रहा हूँ उसे संभाल कर रखना। और मेरे गुरु इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं। वे जब यहाँ पर आएंगे तब यह अनुभूति का ज्ञान उन्हें सौंपना। वे उसे विराट तत्व प्रदान करेंगे। वे यहाँ अवश्य ही आएंगे और तब तक तुम इसे अपने पास संभाल करके रखना। मैं इसीलिए आपका पिछले 40 सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। अभी भी आपके कार्य का समय नहीं आया है, लेकिन मेरे जीवन की समाप्ति का समय आ गया है। इसीलिए मैंने ही इच्छा की थी आप मेरे जीवन काल में मुझे मिल सके, ताकि मैं मेरे गुरु को दिया हुआ वचन निभा सकूं। मुझे यह एक गुत्थी लग रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। मैंने बड़ी विनम्रता से उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, गुरुदेव, आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो छोटा हूँ। उन्होंने कहा, इस शरीर को मत देख, शरीर तो एक वस्त्र है, उसका क्या महत्व है। मैं भावनगर गुजरात का रहने वाला हूँ। एक सद्गुरु की खोज मुझे भावनगर से हिमालय लेकर आई। मैं भी गुरु की खोज में भावनगर में बहुत भटका हूँ, पर नहीं मिला। अंत में यहाँ आना पड़ा। तेरा भी कार्य क्षेत्र गुजरात है। तू जो अपने पूर्व जन्म का कार्य अधूरा छोड़कर आया है, वह तुझे पूर्ण करना है। अपने कार्य को पूरा किए बिना किसी को भी गति नहीं है। मैं भी इस कार्य से बंधा था। कल सुबह मैं मेरा कार्य संपन्न कर दूंगा, ताकि मेरे मोक्ष का मार्ग खुल सके। जाओ, अब सो जाओ, थक गए होंगे। बाद में मैं घास के ऊपर ही सो गया। गुफा के पास ही एक जगह पानी ऊपर से गिर रहा था। वहां पर हम दोनों सुबह गए, नहाए और बाद में वे अपने कमंडलू में पानी भी भर कर लाए और वे एक पत्थर पर बैठ गए और मुझे सामने बैठने के लिए कहा। मैं नमस्कार करके बैठ गया। बाद में उन्होंने कमंडलू का पानी अभिमंत्रित किया और प्रार्थना की। मैंने मेरी ध्यान साधना से 40 सालों से जो मेरे गुरु की शक्तियां संभाल कर रखी हैं, वे आज मैं उन्हीं की आज्ञा से उन्हीं के गुरु को सौंप रहा हूँ। शक्तियों को आगे का मार्ग मिले, यही प्रभु से प्रार्थना है। और बाद में कुछ मंत्रोच्चार किए और मेरे हाथों में जल छोड़ दिया और मुझे वह पीने के लिए कहा। मैंने वह पी लिया और बाद में उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, तो मेरे दोनों कूल्हों के बीच से कुछ तो भी ठंडा ठंडा रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर आ जा रहा था, ऐसा लगा। और ऊपर गर्मी ही गर्मी होने लग गई। फिर गुरुदेव ने सिर पर हाथ घुमाया तो सारी गर्मी सिर पर जमा हो गई और तालू भाग से एक गर्म हवा का फव्वारा ही निकल पड़ा था। और धीरे धीरे सारी गर्मी चली गई और उसका स्थान ठंडक ने ले लिया और फिर सारा बदन ही ठंडा पड़ गया। सोने के सहस्त्र कमल खिल रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। इसके बाद क्या हुआ वह मालूम नहीं, क्योंकि मेरी चेतना जाती रही। सारे शरीर के ऊपर से नियंत्रण ही खो दिया था और मेरी संपूर्ण चेतना जाती रही। बाद में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। बाद में जब आंखें खोली तो सामने गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, 3 दिन बीत गए हैं। 3 दिनों से तुम ध्यान में ही थे। शरीर से आत्मा बनने का सफर 3 दिनों का ही होता है। अब शरीर के विकारों से मुक्त एक आत्मा हो गए हो। अब जीवन में आत्मिक कार्य करो। मेरे आत्मिक कार्य का अर्थ है आत्मा बनकर आत्माओं की उत्क्रांति का कार्य। यह कार्य अब सामूहिकता में घटित होने का समय आ गया है। मुख्य रूप से विभाजित करे तो मनुष्य शरीर व आत्मा का मिला जुला मिश्रण होता है। मनुष्य में शरीर के विकार होते हैं और आत्मा की पवित्रता होती है। दोनों ही पूर्व कर्मों के अनुसार होते हैं। पर जीवन में अच्छी सामूहिकता मिल जाए तो मनुष्य अच्छे मार्ग पर चलता है
और अच्छी सामूहिकता प्राप्त करने का आसान मार्ग है सद्गुरु की शरण में जाना। सद्गुरु से लाखों आत्माएं जुड़ी होती है और उसकी शरण में जाने से हम अनायास ही लाखों आत्माओं के साथ जुड़ जाते हैं। सद्गुरु को जानना और मानना दो अलग अलग बातें हैं। दोनों बातों के बीच एक लंबा अंतराल होता है। ऐसा ही एक लंबा अंतराल तुम्हारे और तुम्हारे कार्य के बीच में है। गुजरात में ही तुम्हारा कार्य अधूरा छूटा था। उसी अधूरे छूटे हुए कार्य को पूरा करना है। पिछले जन्म में तुम्हें गुजरात के लोगों ने जाना था, पर इस जन्म में तुम्हें गुजरात के लोग मानेंगे। यह सब समय समय की बात है। यह निसर्ग का नियम है। जब तक कैरी पकती नहीं, तब तक उसकी खुशबू फैलती नहीं है। तुम्हें तुम्हारे इस जीवन के कुछ कार्य करने बाकी हैं। उनके हो जाने के बाद तुम साधु बनोगे और तुम्हारे माध्यम से इस जगत में लाखों लाभान्वित होंगी। लाखों आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति करेंगी और यही तुम्हारा कार्य है, क्योंकि यही आश्वासन तुमने पिछले जन्म में लोगों को दिया है। तुम भी अपने आश्वासन से ही बंधे हो। यह तुम्हारा भी अंतिम जीवन है। अपने आश्वासन पूर्ण करो और अपने मोक्ष का मार्ग खुला करो। मैं भी मेरे गुरु के दिए आश्वासन के साथ बंधा था। आज मैं भी मुक्त हो गया हूँ। यह अनुभूति का ज्ञान मेरे पास था, पर वह बांटने के लिए मैं अधिकृत नहीं किया गया था। इसीलिए वह मेरे हाथ से न हो सका। मेरे गुरुदेव ने इस कार्य के लिए तुम्हें अधिकृत किया है, इसलिए यह कार्य तुम्हारे से ही होगा। गुरु शक्तियां स्वयं ही सब करा लेती हैं। हम तो केवल माध्यम मात्र होते हैं। अब अनुभूति की इन शक्तियों को 40 साल संभालना आसान कार्य नहीं था, पर वह हो गया। कैसे हो गया, मुझे ही मेरा मालूम नहीं पड़ा। आज मैंने मेरे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे इस कार्य के लिए उचित समय की आवश्यकता थी। वह उचित समय अब आने वाला है। उचित कार्य करने के लिए सदैव उचित समय की आवश्यकता होती है। यह निसर्ग का नियम है। प्रत्येक सूर्योदय के पहले रात होती है। वैसे ही यह रात का अंतिम प्रहर चल रहा है। मैंने भी सब सांसारिक सुखों का, ऐश्वर्य का त्याग करके यह गुरु का मार्ग अपनाया और आज मैं प्रसन्न व खुश हूँ कि मैंने मेरे जीवन के उद्देश्य को पा लिया है। इसीलिए मेरे जाने के बाद दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे उत्सव की तरह मनाओ। मैं अब देह त्याग करूंगा, क्योंकि मेरा अब समय आ गया है और मेरी इच्छा है कि तुम खुद अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार करो, क्योंकि तुम ही मेरे मानस पुत्र हो। मुझे जो कहना था वह कह दिया। अब तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो। मैंने उन्हें नमस्कार करके कहा, आध्यात्मिक अनुभूति की शक्ति की जो धरोहर पिछले 800 सालों से हमारे गुरुओं ने संभाल कर रखी थी, वह मैं मेरे जीवन में संभाल कर रख सकूं और यह ईश्वरीय अनुभूति का प्रसाद जिन आत्माओं तक पहुंचाना है, वह कार्य जैसा आप चाहते हैं वैसा हो सके, यही प्रार्थना है। गुरुदेव ने कहा, मेरे कार्य से भी बड़ा तेरा कार्य है। मुझे तो केवल तुम्हें ही देनी थी। तुम्हें तो उसे विराटता प्रदान करनी है, लाखों लोगों में बांटनी है, और जब वे लाखों लोगों में बटेंगी तो उसे संभालने के लिए और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भी लाखों लोगों को वे प्राप्त शक्तियां संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। अब यह कार्य सामूहिकता में चला जाएगा और अनुभूति की शक्तियों को संभाल कर रखने के लिए लाखों लोगों को तैयार करना तो बड़ा ही कार्य है, विशाल कार्य है। पर निश्चिंत रहो, वह होगा ही। बस अभी समय नहीं आया है। उचित समय आने पर सब होगा ही। कल सुबह सूर्योदय के पश्चात मैं ध्यान में देह त्याग करूंगा। मेरी इच्छा है तुम बाद में गांव वालों को बुलाकर उत्सव मनाना। किसी को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन सुबह ध्यान में ही गुरुदेव ने गुरु मंत्र का जोर से उच्चारण किया और देह त्याग कर दिया। फिर बाद में मैं गांव में गया। गांव में वह समाचार दिया। फिर उन्हें गुफा के बाहर लाया गया। वहां पर उत्सव सा ही माहौल हो गया। भजन गीत आदि हुए। फिर शाम के समय उनकी इच्छा के अनुसार मैंने उनका दाह संस्कार कर दिया। मुझे तो उनका कुछ दिनों का ही सानिध्य मिला था, पर मानो लग रहा था कि बड़ा पुराना कोई संबंध हमारे बीच था। गांव के सब लोगों ने उन्हें भाव से अश्रुपूर्ण विदाई दी। सारा आकाश श्री शिव बाबा की जय के नारों से गूंज उठा। उनका नाम क्या था?
किसी को भी मालूम नहीं था कि पर लोग सब उन्हें शिव बाबा कहते थे। उनकी बातों से लगा था कि वे किसी संपन्न खानदान से संबंध रखते थे। एक राजसी वैभव उनकी बोलचाल में अनुभव होता था। एक अदब था जो उनके व्यक्तित्व को अलग ही गरिमा प्रदान करता था। मैं रात भर उसी गुफा में ही रहा। रात भर उनकी ही बातें याद करता रहा। एक बार तो लगा कि अब मैंने भी उनकी यादें संजोकर सारा बचा जीवन इसी गुफा में रहकर निकाल देना चाहिए। इतना लगाव व आकर्षण उस स्थान से हो गया था क्योंकि गुरु सानिध्य जीवन में पहली बार जीवंत स्वरूप में मिला था। मुझे तो कुछ दिन ही मिला था। मैं सोचता था कि वे लोग कितने भाग्यवान होंगे जो जीवंत गुरु के सानिध्य में ही जीवन बिताते हैं और जीवन में उन्हें मानकर जीवन बिताते हैं। उनका जीवन धन्य हो जाता होगा। पर दूसरे ही दिन सवेरे आभास हुआ, गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु से बड़ा है गुरु का कार्य। इस गुफा में रहकर गुरु का कार्य नहीं हो सकता है। अगर कार्य करना है तो यहाँ से समाज में जाना ही होगा। मैंने वापस समाज में जाने का निर्णय लिया और फिर उसी नेपाली बूढ़े के साथ काठमांडू वापिस आ गया और फिर अपने जीवन में सामान्य रूप से कार्यरत हो गया और राह देखने लग गया कि मेरे जीवन में बदलाव कब आएगा, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था तो आएगा ही। काठमांडू से वापसी की यात्रा मैंने हवाई जहाज में की। मैं काठमांडू से भैरवा हवाई जहाज से नेपाल एयरलाइन से आया। तब टिकट के 287 नेपाली रुपए लगे थे। मेरी बातें सुनते सुनते मेरी दीदी, मेरे जीजाजी, दोनों लड़कियां सब सो गए थे। यही हाल बाकी लोगों का भी था। मैंने जैसे ही बोलना बंद किया तब वे धीरे धीरे सामान्य हुए। वे बोले, हमें एकदम सुनते सुनते ही ध्यान लग गया था। तुम इतना अच्छा बता रहे थे कि हमें लगा कि हम ही हिमालय की वादियों में नेपाल में घूम रहे हैं। फिर मैंने दीदी से कहा, बाद में क्या हुआ वह मालूम ही है। मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए। फिर भी अभी भी मैं उस कार्य की खोज में कार्यरत हूँ जो कार्य मुझे मेरे गुरुदेव ने सौंपा है, क्योंकि गुरु से बड़ा गुरु का कार्य होता है। मेरे साथ सब लोग एक साथ बोले और हमारी वह शाम की बैठक समाप्त हुई। क्रमशः हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का वाचन आज हमने पूर्ण किया है। आप सभी को हम मिलेंगे हिमालय का समर्पण योग भाग 3 के साथ। तब तक के लिए जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।